देखो इसमें क्या दिया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो देखो इसमें पहला पार्ट हमें दिया है। पहला पार्ट इसमें क्या दिया है कि यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने आपको बोला था देखो यहाँ पे क्या तीनों हमें क्या दिख रहे हैं, कोण दिख रहे हैं यानी एंगल दिख रहे हैं। तो या तो इसमें ए का यूज करो या ट्रिपल ए यानी ए का यूज करो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब जो एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल पी के। दूसरा एंगल देखो ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, तो जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। ठीक है, अगला दिया है इसमें एंगल जो सी है, तो 40 डिग्री है तो एंगल सी बराबर है एंगल, इसमें 40 डिग्री आर के बराबर है तो एंगल आर के बराबर जाएगा। तो तीनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ पे लिख देना समरूपता की कसौटी एंगल यानी कोण 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 के द्वारा, या लिखना या ऐसे लिखना ए के द्वारा जो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप का साइन मैंने इस प्रकार से आपको बताया था। समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, तो ये तो हमने इसको शो कर दिया, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो इसमें दूसरा पार्ट क्या दिया है, इसमें देखो हमें केवल भुजाएं दी हैं, मतलब मैं किसका यूज करूंगा, एस का यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो कौन सी भुजा किसके संगत होगी वो पता करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि इनका अनुपात लिख दो। जैसे इसका अनुपात क्या है, पहली भुजा है 2, दूसरी भुजा है 3 और तीसरी भुजा है 2.5। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2.5 है, तो दशमलव हटाने के लिए मुझे इसको 10 से गुणा करना होगा। तो 10 से अगर मैं केवल इसको गुणा करूंगा तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो मतलब मुझे पूरे अनुपात को 10 से गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा करो भाग करो कोई से भी नंबर से करो, बट पूरे नंबर को करना होगा। तो 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 अनुपात, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 25। अब इसको 5 से काटेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 4 6 और 5, तो देखो पहला क्या है 2 मतलब ए बी, तो ये वाला हो जाएगा ए बी। दूसरा क्या है ए सी, तो दूसरा वाला हो जाएगा ए सी। तीसरा वाला क्या है सी बी या बी सी, तो तीसरा वाला यहाँ पे मैं बी सी लिख देता हूँ। अब देखो इसका अनुपात निकाल दो, तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो एक ही बात है, तो मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं, तो 6:5:4। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 6:5:4 6:5:4 मतलब ये बराबर आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूप हैं। या तो हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं, या अगर मैं इनका अनुपात भी निकालूं तो देखो कौन सी भुजा किसके अनुपात में है, ये किसके बराबर है पी क्यू। ये वाली भुजा कौन सी है, 5 वाली है पी आर, और ये वाली कौन सी है क्यू आर। ठीक, तो इसका मतलब देखो 4 कहाँ पे आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है ए बी में, अपॉन ये वाली भुजा के संगत कौन सी भुजा होगी जो यहाँ पे 4 है, तो देखो 4 यहाँ पे आ रही मतलब क्यू आर। तो ये वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरी भुजा इसमें AC है तो यहाँ पे AC हो जाएगा, तो AC 6 है तो देखो यहाँ पे 6 PQ में आ रहा है तो बटे में हो जाएगा PQ। और तीसरी भुजा यहाँ पे है BC, तो यहाँ पे BC हो जाएगा, और बटे में देखो लास्ट वाली भुजा 5 है तो देखो 5 कहाँ पे आ रही है PR पे, यहाँ पे हो जाएगा PR। ठीक है, तो ये वाली भुजाएं आपस में संगत भुजाएं हैं और इनका अनुपात आपस में बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अतः एस के द्वारा ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या दिया है, देखो यहाँ पे भी आपको केवल भुजाएं दिख रही हैं, तो पहले तो इनके भुजाओं का अनुपात निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2.7 आ रहा है अनुपात, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक, तो ये मैंने इसका अनुपात निकाल दिया। अब दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए इसको 10 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 27, ये वाला हो जाएगा 30 और ये वाला हो जाएगा 20। अब इसको देखो किससे कटेगा ये देखो किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे कितना आ रहा है ये 4
अनुपात 6:5। तो आप देख रहे होंगे कि ये अनुपात बराबर नहीं आ रहे हैं, कोई सा भी अनुपात आपस में बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, अतः ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले ये वाला लिख देना, फिर ये वाला लिख देना, और ये लिख देना कि इनका अनुपात, त्रिभुज LMN की भुजाओं का अनुपात त्रिभुज DEF की भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं होंगे। ऐसे लिख देना, या आप अपने तरीके से जैसे आपके टीचर बोलेंगे वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें अगला क्या दिया है। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक तो मुझे कोण दिख रहा है और दो भुजाएं दिख रही हैं। इसका मतलब इसमें किसका यूज होगा, साइड एंगल साइड, और जो एंगल है वो हमेशा ही बीच में यूज होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, मतलब जो एंगल M है वो बराबर हो जाएगा एंगल Q के। ठीक है, उसके बाद कौन सी भुजा किसके समांतर होगी इसका हमें पता लगाना पड़ेगा। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी दिख रहे हैं या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो सिंपल सा इनका अनुपात लिख दो। ठीक, अब दशमलव हटाने के लिए इसको 10 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 25, और अनुपात में ये हो जाएगा 50। अब 5 से काट दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 10 पंजे 50। फिर और काटेंगे तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2, या यहीं पे भी रहने देते हो तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 5:10 आ रहा है, ये भी 5:10 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, या और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। तो पहला हमने MN माना था तो ये हो जाएगा MN, और दूसरा हमने ML माना था तो ये हो जाएगा M और L। वैसे अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो 5:10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा PQ और ये हो जाएगा QR। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:2, तो 1:2 में लिख देता हूँ, तो ये है PQ। तो यहाँ पे देखो एक MN की वैल्यू आ रही है, तो MN अपॉन PQ 1 के बराबर आ रहा है, तो अपॉन में PQ बराबर हो जाएगा, ML कितना है 2 है, और यहाँ पे 2 कहाँ पे है, QR में। तो यहाँ पे लिख देना ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाली भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए SAS के द्वारा जो त्रिभुज MNL है वो समरूप होगा किसके, PQR के। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। देखो शुरू में आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, धीरे धीरे ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, वैसे ही ये 2.5 है, ये 10 है। तो आपको मतलब सॉल्व करना आ जाएगा, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, धीरे धीरे आपको खुद ही पता लग जाएगा कौन सी भुजा किसके समांतर होने वाली है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन ये वाला दिया है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि इसमें भी देखो क्या दिया है, इसमें भी मुझे दो भुजाएं दिख रही हैं और एक एंगल दिख रहा है, मतलब इसमें भी SAS का यूज होगा। तो ये 80 डिग्री के बराबर है, ये भी 80 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल A है वो बराबर है एंगल F के। ठीक, अब यहाँ पे ये 2.5 है, ये 3 है, तो कौन सी भुजा किसके समांतर होगी, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 है 6 है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर है, या डायरेक्ट दिख रहा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको जैसे मैंने बोला था 2.5:3 कर दो। अब इसको 10 से गुणा कर दो, तो 10 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, फिर 5 से काटेंगे तो एक होगा 5, एक होगा 6। तो आप देख रहे हैं 5:6, 5:6। तो देखो 5 इसमें मैंने क्या लिया था ए बी, तो ये वाला हो जाएगा ए बी। अब ए बी और इसमें 5 क्या है डी एफ, तो बटे में डी एफ बराबर जो 6 है वो क्या है, दूसरी भुजा 3 थी तो 3 BC के बराबर थी, तो यहाँ पे हो जाएगा BC और बटे में 6 कितना है EF। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखो ये हमने यहाँ पे एक गलती कर दी। गलती क्या करी है हमने, देखो क्योंकि मैंने आपको बोला था SAS के द्वारा इसको सॉल्व करना है, मतलब पहले साइड आएगी, उसके बाद एंगल आएगा, उसके बाद साइड आएगी। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ तो देखो साइड तो ये है, एंगल ये है, और साथ में साइड ये वाली होनी चाहिए ना कि ये वाली। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पे तो SAS का यूज ही नहीं होगा, और जब यूज ही नहीं होगा इसका मतलब ये समरूप नहीं होंगे।
तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे तो ठीक है, पहला है साइड, फिर है एंगल, फिर है साइड, ये तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइड ये वाली है तो अगली वाली साइड, पहली साइड एंगल और ये अगली वाली साइड यहाँ पे आनी चाहिए। अगर यही एंगल यहाँ पे दिया होता है यहाँ पे, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड तब हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं होगा। तो ये स्टार पॉइंट करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको भूलना नहीं है इसको, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दिया है, देखो 2 एंगल हमें दिए गए हैं, तो तीसरा एंगल तो हम निकाल सकते हैं। तो 8 और 7 कितना होता है? 15, मतलब 150, तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। वैसे ही 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 11, मतलब 110, और 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 70 डिग्री। तो आप देख रहे हैं तीनों एंगल आपस में मतलब तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं। जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पे एंगल एफ बराबर होगा एंगल आर के। वैसे ही यहाँ पे एंगल ई बराबर होगा एंगल क्यू के, और वैसे ही यहाँ पे जो एंगल डी है वो बराबर होगा एंगल पी के। तो मैंने आपको बोला था या ए का यूज करो या ए का यूज करो, एक ही बात है। चूंकि इसमें केवल 2 ही एंगल दिए हैं, इसका मतलब हम ए और ए का यूज करेंगे, तो इसलिए लिख देना। इसलिए ए समरूपता की कसौटी ए के द्वारा जो डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ है वो समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। पी क्यू आर, ठीक है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये तो हमने इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है।